प्रातः क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1967। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि ये क्रिश्चियंस की बादशाही उनके लिए भी नहीं कहेंगे कि सारी दुनिया में बादशाही की। हाँ, अफ्रीका को गुलाम बनाया, चीन में भी, इतना बड़ा चीन, उसमें भी इनकी बादशाही होगी। फिर वो चीन वाले तो आस्ते आस्ते करके छूटते गए और भारत भी छूट गए, परंतु फिर भी सारे विश्व के ऊपर कभी भी कोई राज्य नहीं कर सकते सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम ईश्वर की संतान बने हो। और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में, जबकि कलयुग का अंत होने वाला है और सतयुग की आदि होने वाली है, अभी ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। है ना? तो वो जब भी ये बच्चियां बैठती है ना तो सब साक्षात्कार करती है। गोद में साक्षात्कार करती है, उसको कहा जाता है साक्षात्कार। वो तो देखती हैं कृष्ण को, और कृष्ण को देखती हैं तो वो सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व, अरे बल्कि सारा ब्रह्मांड ही देख लेती है। तो देखो मीठे बच्चे, तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। है? ब्रह्मांड में क्या है? अंडे अंडे में सला आत्माएं हैं। तो आत्माएं तो ऐसे थोड़े कि सिर्फ मनुष्यों की आत्माएं हैं। है? जीव जंतु सब की आत्माएं हैं, वो सब अंडे में चले। तो बाबा ने समझाया कि तुम बच्चों को हम ब्रह्मांड का मालिक बनाता हूं, क्योंकि वो ब्रह्मांड तुम्हारा घर है। कहते हैं ब्रह्म महत्तत्व। फिर उससे भी जास्ती तुम यहां आते हो। पांच तत्वों की दुनिया में यहां आकर के विश्व के मालिक बनते हो। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आता है, ब्रह्मांड तो इस विश्व से भी परे है, जहां सब अंडा अंडा मिसल आत्माएं रहती है।
सूक्ष्म वतन में नहीं। ये सूक्ष्म वतन भी विश्व में आता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन में तो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं काम करती है ना। उनमें अच्छी सोल भी होती है, इविल सोल भी होती है। तो तुम सबको कंट्रोल करते हो, तो कहा जाता है विश्वनाथ। और विश्व में ये सारी दुनिया आ जाती है। तो इसका दुनिया का, सारी दुनिया का राज्य तुम पाते हो। तो राजाई तो कोई मूल वतन में नहीं होती है, वहां तो मूल रूप में बिंदु बिंदु आत्माएं रही पड़ी है। और सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं, वहां भी कोई राजा ही नहीं है। वो सूक्ष्म वतनवासी आत्माएं, उनको भी तो आत्मिक स्टेज में स्थित होना है। उनका जो हिसाब किताब है, सूक्ष्म शरीर धारण करके सुख दुख देने का वो शरीर में प्रवेश करती है। उनका हिसाब किताब नहीं बनता है, लेकिन जिनमें प्रवेश करती हैं उनको सुख दुख मिल जाता है। तो ये सारा चक्कर है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये यहां ही इस दुनिया में होते हैं। इसको कहेंगे स्थूल वतन। तो समझ में आता है कि मूल वतन में जहां आत्माएं मूल रूप में रहती हैं, बिंदु बिंदु रूप में रहती है, अंडे मिसल, और सूक्ष्म वतन में जहां सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, जिनका कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं बनता है, और जिनमें प्रवेश करते हैं वो सुख दुख भोगते हैं। तो मूल वतन और कोई सूक्ष्म वतन, ये कोई चक्कर नहीं होता है फिरने का, नहीं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। हाँ, साक्षात्कार होते हैं सूक्ष्म वतन में, और जहां तुम साक्षात्कार करने जाती हो, तो साक्षात्कार तो इस बाबा ने अर्थ समझाया। वो कोई साक्षात्कार में जाती नहीं है। जैसे स्वप्न होता है ना, तो स्वप्न में कहां कहां घूम आते हैं, तो कहीं आत्मा जाती है क्या? नहीं। अरे आत्मा ही निकल जावे तो शरीर खलास हो जाए। तो ये तो सभी साक्षात्कार की बातें हैं, वहां कोई जाता नहीं है, न सूक्ष्म वतन में जाता है, न कोई बैकुंठ में जाता है। ऐसे तो वो रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं, रिद्धि सिद्धि के द्वारा साक्षात्कार होते रहते हैं। बैठे बैठे विलायत में पार्लियामेंट होती है, फलाना होता है, वो बैठे बैठे करके देखेंगे। समझा ना? तो ये सारा दिव्य दृष्टि है। जैसे ये आजकल वो निकलेंगी ना, है क्या निकलेंगी? टेलीविजन। हाँ भाई, क्या कहते हैं, टेलीविजन ना निकलती है। तो किसी ने कहा हाँ टेलीविजन। तो ये टेलीविजन तो बाबा के हाथ में दिव्य दृष्टि है।
वो अगर दिव्य दृष्टि देवें तो लंदन में क्या होता है वो भी तुम देख सकते हो। अभी उसमें कोई औजार बौजार उस दिव्य दृष्टि में जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसी कोई सामान या चीज की जरूरत नहीं, न खरीद करनी पड़े। देखो, तुम साक्षात्कार में जाती हो, तुमको कोई कुछ खरीद करना पड़ता है? नहीं। जब तुम साक्षात्कार करते हो, भक्ति मार्ग में भी करते हो, हनुमान का साक्षात्कार करते हो, बैकुंठ का करते हो, या अर्जुन को दिखाया। तुम्हारे में बहुत बच्चियां हैं। कभी कभी कोई कहती है बैठे बैठे ब्रह्मा का दीदार किया। ऐसे तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं। तो वो कोई चीज थोड़े ही है, बस बैठे बैठे वो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। ड्रामा के प्लान अनुसार उसी पार्टिकुलर समय पर उनको फिर वो साक्षात्कार मिल जाता है। और ये जो साक्षात्कार है वो भी ड्रामा में पहले से ही नूद है, समझे ना। ऐसे बैठे बैठे नहीं बाबा बैठ करके कुछ करते हैं, वो तो सब ड्रामा में नूद है कि फलाने को साक्षात्कार हुआ। पीछे गाया जाता है बाबा के लिए कि बाबा ने या भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, परंतु वो साक्षात्कार तो ड्रामा के प्लान अनुसार उनको हुआ ना, उनको साक्षात्कार होना था, समझा ना। तो ऐसे समझा जाता है कि ये साक्षात्कार भगवान ने कराया, परंतु वो तो ड्रामा के प्लान अनुसार साक्षात्कार होना ही होता है, नूद है, ये भी नूद है ड्रामा। बाकी कोई दूसरी बात तो नहीं है कुछ भी। तो महिमा होती है उनकी कि बाबा ने इनको साक्षात्कार कराया। जैसे अर्जुन कहते हैं भगवान ने हमको साक्षात्कार कराया, फिर भगवान क्या कहेंगे? अरे यही कहेंगे कि ड्रामा के पल अनुसार इनको साक्षात्कार हुआ, समझा ना। अब भगवान को अपनी बड़ाई थोड़ी ही करेंगे। अच्छा है नहीं, अपनी बढ़ाई करें, अपनी बढ़ाई हो भी तो फिर अहंकार आ जाए ना, है नहीं, है ही नहीं है अहंकार की बात। ये तो सभी ड्रामा के प्लान अनुसार है। तो कृष्ण को भी तो देखते हो ना, कृष्ण को सारा विश्व का प्रिंस बनाते हैं, है सारे विश्व का कि सतयुग का है? सतयुग में सारा विश्व थोड़े ही होगा, न विश्व धर्म होंगे। तो सारे विश्व का प्रिंस बनते हैं, गोया मक्खन खाते हैं। और ये तो दूसरे दूसरे धर्म वाले सभी लड़ते रहते हैं कि हम विश्व का मालिक बने।
अभी वो तो जानते भी नहीं है कि विश्व किसको कहा जाता है, वर्ल्ड किसको कहा जाता है, और ब्रह्म किसको कहा जाता है, ब्रह्मांड है। तो ये सब अलग अलग चीजें हैं ना। ब्रह्मांड उसको कहा जाता है जिसमें तुम आत्माएं अंडे मिसल निवास करती हो, और सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार होता है। वहां तुम अभी सभी साक्षात्कार करते हो, क्योंकि पहले पहले रचना रची थी ना, रची हुई होगी ड्रामा अनुसार, तो पहले सूक्ष्म वतन चाहिए, पीछे ये है। तो ये सूक्ष्म वतन का भी साक्षात्कार वगैरह आना जाना इस समय होता है। फिर बस सारा कल्प में 5000 वर्ष में फिर सूक्ष्म वतन का कोई नाम नहीं। हाँ, साक्षात्कार भक्तों को होते रहते हैं। तो सूक्ष्म वतन है, उसमें तो ब्रह्मा विष्णु शंकर ऊंचते ऊंचे, एक से बढ़कर एक सूक्ष्म स्टेजधारी, तो उनको कहा जाता है देवताएं। बोलते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। अब ऐसे कहते हैं ना, फिर बाद में कहते हैं परमपिता शिव परमात्मा नमः। तो देखो, फिर ऊंचे से ऊंच कौन हुआ? सबसे ऊंचे से ऊंच हो गया ना। उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे? भगवान ही तो कहेंगे ना। भगवान कैसे कहेंगे? है, धनवान को धनवान कहा जाता है, उनको भगवान कैसे कहेंगे? है, क्योंकि जो भी भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं ना, कहते हैं भाग्यशाली दुर्भाग्यशाली। तो भाग्य और दुर्भाग्य आत्मा किस आधार पर भोगती है? कोई आधार है? भाग्य भोगती है त्याग के आधार पर, और दुर्भाग्य किस आधार पर भोगती है? तो कहेंगे दोनों का आधार है ये शरीर। शरीर के द्वारा भाग्य बनता है, शरीर के द्वारा दुर्भाग्य बनता है। शरीर से ही पुरुषार्थ किया जाता है। तो जो भाग्यवान है उनको कहा जाता है देवता। है, तो बताओ, उन देवताओं में कौन है जो देह का बहुत सुख भोगते हैं? नंबरवार ही होंगे। है, कौन है? विष्णु एक है, विष्णु है एक है। विष्णु भी तो नंबरवार हैं। विष्णु माने स्त्री और पुरुष दोनों के संस्कार मिल गए तो क्या हो गए? विष्णु।
तो उनको देवता कहेंगे, और यहां इस दुनिया में मनुष्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि देवताओं का चंचल मन नहीं होता है और मनुष्यों का चंचल मन होता है। तो ये मनुष्य है ना, परंतु ये जो मनुष्य हैं, देवी देवता हैं, सुधरे हुए मनुष्य हैं, इनका दैवी धर्म है, इन्होंने मन के ऊपर क्या जीत पाई है, मन को कंट्रोल किया है। तो फिर इनमें आत्मा के दैवी गुण आ जाते हैं। बाकी है तो मनुष्य ना है। अरे देवताओं को भी दो टांगे हैं, मनुष्यों को भी दो टांगे हैं, उनको भी दो बाहें हैं, उनको भी दो बाहें है। कोई चार बाहें किसी को थोड़े ही होती हैं जो विष्णु को दिखाई दी हैं, या 8 बाहें है देवियों को दिखाई देते हैं, होंगी क्या? नहीं। अरे मनुष्य तो सभी मनुष्य ही होंगे ना। 6-10-67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। ये अगर स्वर्ग में देवताएं हैं तो भी देखो उनको 2 भुजाएं, वो तो 2 भुजाएं लक्ष्मी नारायण जैसे होते हैं, कोई फर्क तो नहीं होता है। बाकी ये है कि साहूकार बहुत होते हैं, तो सबसे जास्ती पवित्रता तो उन्हीं में हुई, तो पवित्रता के आधार पर बात आई, अपवित्रता की बात ही नहीं, कोई भी शैतानी की बात नहीं, कुछ भी बीमारी की बात नहीं, अकाले मौत की बात नहीं। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को देखने से ही रोमांच खड़े हो जाना चाहिए है। फिर ये आत्माएं जो इतनी श्रेष्ठ देव आत्माएं हैं, वो यहां इस दुनिया में क्यों आती हैं? क्यों आती हैं? क्योंकि इनका जो प्रारब्ध है, जो इन्होंने बाप की श्रीमत पर चल करके अच्छे कर्म किए थे, वो प्रारब्ध खलास हो जाता है। तो अभी तुम्हारे दिल में तो आता है हम भी बाबा के पास जावे, जा करके बाबा को, हम आत्माएं जा करके बाबा को देखें, क्योंकि हम आत्मा शरीर में है ना। इस शरीर के नैन चैन आंखों द्वारा हम सब देखते हैं शरीर को, ठीक है ना, परंतु तुम आत्मा को तो नहीं देखते हो ना। न आत्मा को देखते हो न परमात्मा को देखते हो। नहीं देखते। हाँ, इन आंखों से नहीं देखते हो, बुद्धि से जानना होता है आत्मा को, आत्मा के पार्ट को, परमात्मा को जानना होता है। तो देखना अगर होता है तो दिव्य दृष्टि मिलती है, तो आत्मा भी देखने में आएगी, परमात्मा भी देखने में आवेगा है। तो और तो सभी चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी बड़ी देखने में आएंगी, बड़ा विनाश भी देखने में आएगा, और तुम्हारी बड़ी राजधानी भी देखने में आएगी।
और फिर ये हनुमान भी बड़ा देखने में आएगा। क्या? अब ये दिव्य दृष्टि से आत्मा देखने में आएगी तो वो दिव्य दृष्टि से देखेंगे, देखने में क्या, उनसे समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि कोई को भी आत्मा, मैं आत्मा हूं, कैसा हूं, वो कोई नहीं समझते हैं कि आत्मा में कैसे कैसे रिकॉर्ड भरे हुए हैं जन्म जन्मांतर के। पार्ट बजाते हैं ना, आत्मा ही पार्ट बजाती है, पार्टधारी है। तो अगर किसी आत्मा को दीदार हो, आत्मा का दीदार हुआ, कुछ भी नहीं समझेगा, जरा भी नहीं। क्योंकि ये तो एक चिनगारी मुआफिक हुई। फायर फ्लाई भी देखने में आता है इन आंखों से है। ये फायर फ्लाई समझते हो? वो जो जुगनू कहते हैं ना, बरसात में होता है क्या, हाँ, चमकता जाता है, बहुत ही चमकता है। बहुत होते हैं यहाँ, जुर्मुट लगी रहती है। ये बच्चियां आगे क्या करती थी पाकिस्तान में, वहां भी तो बगीचे होते थे ना, है, बड़े बड़े महलों में जहां ये रहती थी, तो ये उन फायर फ्लाइज को पकड़ती थी, हाँ, और पकड़ पकड़ के उनके जेवर बनाती थी, है। अब तुम किसका जेवर बनावेंगी? हार बनावेंगी, हार बना के पहनेंगी, किसका बनावेंगी? किसका बनावेंगी? अरे विजय माला पहनेंगी कि नहीं पहनेंगी? तो किसका हार बनावेंगी? अच्छी अच्छी पुरुषार्थी आत्माओं का संगठन का हार बनेगा ना, हाँ। तो यहां गले में वो जो तुम्हारी जाली की माला होती है, कपड़ा है, उसमें तुम वो जुगनुओं को डाल देती थी, 5, 7, 8, 10 कपड़े में बहुत फंसे हुए रहते थे, और फिर कपड़े में ही इधर उधर दौड़ी पहनते रहते थे। यहां से चिंदी में लगा देते थे, या फिर उनके कानों में कुंडल बना देते थे। अरे उनका ये बच्चियां बैठ करके श्रृंगार करती थी। वो तो पास्ट की बात है। अब तुम बच्चियां बताओ, तुम अपने कानों का श्रृंगार काहे से करेंगी? समझा ना? और वो जुगनू तो देखने में आते हैं, पकड़ने में भी आ जाते हैं। और आत्मा तो इनसे भी जास्ती सूक्ष्म, बहुत महीन। इस दुनिया में बहुत से डॉक्टरों ने कोशिश किया कि आत्मा को या कोई जानवर को, किसकी आत्मा को उसमें शीशे में डाल करके देखें, है, शीशे में बंद कर दें, देखें कहां भागती है? तो किसी को भी पता नहीं पड़ता है? पता पड़ता है कहां भाग गई? नहीं। तो बाप बैठ करके मीठे बच्चों को सब समाचार सुनाते,
कोई भी दुनिया में इन समाचारों को जानता नहीं है कि आत्मा कैसे जुगनू मिसल है। भले देखो है, प्लेटेनियम मिसल है, हीरे मिसल है, सोने में बात वजन करते हैं ना। ठीक है ना बच्चे, तुमको बाबा ने कितना कितना वजन करते बताओ अभी। अरे तुम तो जन्म जन्मांतर पदमपति बनते हो। हीरे जवाहरातों की तुम्हारे पास तो बात ही नहीं। देखो कितना देते हैं और क्या क्या करते हैं। इतना करते हैं और कोई कुछ शो करते हैं क्या? कुछ भी नहीं। ये बाबा जैसे साधारण टीचर बैठ करके पढ़ाते हैं, वैसे ही बैठ करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस रथ में ही पढ़ावेंगे ना, तो इसको रथ कहा जाता है। क्या रथ मशहूर है भाई? भाग्यशाली रथ मशहूर है, भागीरथ। तो इसका नाम भागीरथ है, यानी भाग्यशाली रथ। पुराना पतित, जिसमें बाप आकर के इतना ऊंचे से ऊंचा है, सबसे ऊंचे से ऊंचा आकर के प्रवेश करते हैं रथ में। समझा ना? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, क्योंकि बाप ने कहा है ना, ये तो पराई दुनिया है, रावण की दुनिया है, पराया पतित शरीर है, और बहुत जन्मों के अंत के भी अंत के जन्म में ये शरीर मिला है। अरे भाई समझते हो ना अच्छी तरह से? तो अभी अंत में आकर के बाप कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश करता हूं। किनमें है? इसमें कि इनमें है? इनमें प्रवेश करता हूं, क्योंकि मुझे शरीर तो चाहिए ना। हा? कब? सतयुग में, त्रेता में नहीं, कब? संगम युग में जास्ती से जास्ती 100 साल दो, इसमें शरीर तो चाहिए ना। तो ये शरीर छूट जाता है, तो फिर नहीं आवेंगे क्या? आवेंगे ना। जिस शरीर में भी प्रवेश करेंगे उनका नाम देंगे ब्रह्मा। तो नहीं तो मुझे शरीर है कहाँ? अंत में भी आकर के बाप कहते हैं मैं प्रवेश करता हूं। मुझे कोई अलग शरीर नहीं होता है। ब्रह्मा को भी सूक्ष्म वतन में, विष्णु को भी, शंकर को भी है, परंतु मुझे कहां शरीर है? पीछे मैं जो ज्ञान का सागर हूं,
प्रेम का सागर हूं और पवित्रता का सागर हूं। कैसे, किस रूप में है? अरे कोई रूप है कि नहीं? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, कि बिना रूप के है? अरे बताओ। बिंदु रूप है। अच्छा, बिंदु रूप में प्रेम का सागर हो जाता है? प्रेम का सागर होता है। हाँ, बाबा रूप में शिव बाबा। हाँ, जब बाबा कहा जाता है, कोई तन में प्रवेश करके प्यार का सागर होता है ना, प्यार का सागर और प्रेम, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर। तो ये इतने सागर, इतने टाइटल, तो तुमको वर्षा क्या देंगे? क्या इनहेरिटेंस में देंगे? है क्या देंगे? ज्ञान ही देंगे ना, प्रेम ही देंगे। कब देंगे? है जब तुम, जब तुम क्या, जब तुम आत्मा बनेंगे, है? हाँ, और देवानी बनेंगे तो देंगे कि क्या? फिर वर्षा कैसे मिलेगा? बाप का वर्षा, ऊंचे से ऊंच बाप का वर्षा लेना है ना। तो ऐसे तो नहीं है कि वहां ऊपर में बैठ करके वर्षा देंगे और तुम ऊपर में बैठ करके लेंगे। है वहां तुमको कुछ दे सकता हूं क्या? कि सूक्ष्म वतन में या मूल वतन में बैठ करके दे सकता हूं? वहां बैठ करके मैं पढ़ाऊंगा कैसे? है कैसे पढ़ाऊंगा भला? ये विचार तो करो। है अरे तुम ऊपर में ठहरेगा कैसे? है कैसे पढ़ेगा? क्या प्रेरणा से पढ़ाई पढ़ाऊंगा? पढ़ेगा प्रेरणा से? प्रेरणा से कैसे पढ़ा जाता है? कभी पढ़ा जाता है क्या? नहीं, मुझे तो आना पड़ता है। तो देखो कितना सीधा बताते हैं, और फिर कहते हैं सबका प्यारा है। 6/10/67 की वाणी का प्रातः क्लास, छठा पेज, दूसरी लाइन देखो। शंकराचार्य भी मुझे पूजता है ना। है शंकराचार्य मुझे पूजता है? कैसे? हाँ, अरे मंदिर में शंकराचार्य जो इन सन्यासियों का सबसे पुराना गुरु हुआ, वो भी मंदिर में जाकर के पूजा करता है ना। तो मुझे कैसे पूजेगा? चित्र चाहिए कि नहीं? है नहीं, मैं तो विचित्र हूं। विचित्र को चित्र में आना पड़ता है, तो वो चित्र को पूजते हैं। कौन हुआ चित्र? है या तो शिवलिंग को पूजते हैं, या तो शंकर की मूर्ति को पूजते हैं। तो ये दो दो क्यों है? अरे कोई बताओ। अरे पुरुषार्थी रूप है तो देह का रूप है, और
पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो निराकारी स्टेज। निराकारी बन गया तो क्या बन गया? देवहानी बना? नहीं, निराकारी बना माने ज्योति बिंदु की स्टेज में स्थिर हो गया। तो ये दो रूप हुए ना। तो जो निराकारी स्वरूप है उस चित्र का वो लिंग रूप है, उसमें हाथ पांव नाक आंख कान है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को उन आर्गन्स की याद ही नहीं। तो देखो, तुमको तो ये प्यारे ते प्यारा मिला है? उनको प्यारा मिला है? उन शंकराचार्य को न वो शंकर मिलता, न वो पहाड़ों पे भटकते रहते, और न वो चैतन्य निराकारी स्टेज वाला मिलता है। कौन है? जिसमें बाप ने प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाया। अभी देखो, गांधी जी का चित्र था, नेहरू जी का चित्र था, है? चैतन्य था या जड़ था? चैतन्य था। तो देखो कितना प्यारा था, कितना प्यार करते, प्यारे लगते हैं ना। देखो अभी भी क्या करते रहते हैं, अभी भी बैठ करके उनको याद करते हैं। किनको? गांधी जी को याद करते हैं कि नहीं? याद करते हैं। तो क्या याद करते हैं? क्या याद करते हैं? जब याद करते हैं तो क्या याद आता है? हाँ, शरीर ही तो याद आता है ना। है माता जी? नहीं, आत्मा याद करते हैं। अच्छा, बच्चा याद आता है तो कहां याद करते? बेलायत में याद आता है कि नहीं? है? तो क्या याद करते? आत्मा को याद करते। हाँ, उसका चेहरा मोहरा याद आएगा ना, देह याद आएगी ना। हाँ, तो शरीर को याद करते। आत्मा तो जाकर के दूसरा जन्म ले लेती है? नेहरू जी की आत्मा, गांधी जी की आत्मा, हाँ, वो क्या उसी शरीर में बैठी है जिसको तुम याद करते? नहीं, वो तो दूसरा जन्म लिया। जो वस्तु है अविनाशी वो तो चली गई, आत्मा अविनाशी चली गई, और उसने जाकर के दूसरा जन्म ले लिया। तो फिर तुम बाकी याद किसको करते हो? है? किसको याद करते हो? ये मिसाल किस लिए दे रहे हैं? ये मिसाल इसीलिए दे रहे हैं कि जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से आता हूं, है, तो मुझे कैसे याद करेंगे? मेरी एक्टिविटी को कैसे याद करेंगे? है? किसी को याद किया जाता है तो उसकी बातें याद आती है कि नहीं? बातें याद आती हैं, एक्टिविटी याद आती है, तो कैसे याद करेंगे? है? चोला साकार होगा तभी तो याद करते हो ना। तो मुझे भी शरीर चाहिए। अब वो शरीर तो होते हैं विनाशी, है, और मैं जिस शरीर में आता हूं वो पतित तन तो है, अभी विनाशी है। पतित तन रहेगा कि विनाश हो जाएगा? पतित तन खलास हो जाएगा, और याद की पावर से कैसा बन जाएगा? हिरण्य गर्भा। हिरण्य गर्भा माने हिरण्य सोने को कहा जाता है। सोने का गर्भ। तो गर्भ में क्या होता है? अरे, गर्भ में क्या होता है? कुछ होता है कि नहीं? हाँ, बच्चा होता है। और बच्चे में क्या क्या होता है? बच्चे में आत्मा भी होती है, और बच्चे का, हाँ, बच्चे का शरीर भी होता है।
लेकिन यहां तो बाप तुम्हारा आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है। आत्मा है तो कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि है कि मन भी है? मन तो नहीं है, उसको तो कोई चंचल मन होता ही नहीं। क्या है? बस कहेंगे बुद्धिमानों की बुद्धि चैतन्य है, तो ठीक है। तुम जिसे याद करते हो भक्ति मार्ग में भी, वो क्या शिव को याद करते हो? शिव को याद करते हो कि शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसे आप समान बनाते हैं, निराकारी बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं, निरहंकारी बनाते हैं। उस निरहंकारी स्वरूप में उसने पार्ट बजाया है, तो उसको याद करते हो? है? अहंकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा, या निराकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा? कब होगा? निराकारी होगा तो प्रेम का सागर होगा। और सदाकाल होगा कि कभी होगा कभी नहीं होगा? सदाकाल होगा। ठीक है ना बच्चे? तो फिर ये जो गांधी जी को याद करते हैं, नेहरू जी को याद करते हैं, उनकी चित्र को, चलचित्र को याद करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? है? कहेंगे बुद्ध के पुजारी है, पूजा करते रहते हैं। किसकी जाके करते हैं? शरीर की करते हैं। अब आत्मा तो निकल गई ना, तो शरीर भी जाकर के खत्म हो गया है, उनकी भी जाकर के पूजा करते हैं। अब वो शरीर विनाशी है, और तुम किसको याद करते हो? अभी तुमको तो पता चल गया ना, तुम किसको याद करते हो? है? किसको याद करते हो? है? ऊपर वाले को याद करते हो, निराकार को, बिंदु को याद करते हो। हम तो अविनाशी बाबा को याद करते हैं ना। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ एक शिव बाबा है। तो क्या स्थूल शरीर से अविनाशी है? स्थूल शरीर से? अच्छा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है? कहता नहीं आता, ऐसे करता है, नहीं आता, नहीं आता। अरे आता है कि नहीं आता है? बाढ़ में जाए, जहां आता हो ना आता हो, है? मुझे कुछ पता नहीं है। अरे वो सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना, है? नहीं रहता? हाँ, सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया में सदाकाल कायम रहता है। कब छूटता है? तब छूटता है जब आत्मा बनते हैं, बीज रूप है जिसको कहते हैं अंडा। तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता और स्थूल शरीर भी छूट जाता। तो बताया, फिर तो ब्रह्मांड में निवास करते हैं। तो वो तो बुद्ध की पूजा करते हैं। कब्र बनाई हुई है, कब्र बनाते हैं या समाधि बनाते हैं, बनाई हुई है। देखो बाहर से आते रहते हैं, आ करके उस कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। अरे किसके ऊपर चढ़ाते हैं? ये शरीर तो पांच तत्व खलास हो गए, तत्व में मिल गया है।
किसको पूजा करते हैं? मिट्टी की पूजा करते हैं ना। कब्र क्या है? जो उसमें मुर्दा गाड़ा गया वो भी मिट्टी। और तुम किसको याद करते हो? विनाशी को याद करते हो कि अविनाशी को याद करते हो? है तुम तो है जिसको कहा जाता है, गीता में कहा ना, नासते विद्यते भावो। जो सत्य होता है वो कभी खलास नहीं होता, और जो झूठ होता है वो खलास हो जाता है। तो बताया कि एक ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है जिसके मुकर्रर रथ में मैं प्रवेश करता हूं। लेकिन वो मुकर्रर रथ साकार या निराकार या सूक्ष्म शरीरधारी? किसमें? साकार होता है ना। और साकार में किस लिए प्रवेश करता हूं? उसको सदाकाल व्यक्त रहने के लिए या अव्यक्त बनाने के लिए? अव्यक्त बनाने के लिए। तो ये शरीर तो चला जाता है, स्थूल शरीर। ये कोई बैठा थोड़ा ही रहता है। हाँ, सिर्फ चित्र बना के यादगारी बनाई है भाई, नेहरू की यादगारी, ऐसे तैसे यादगारी होती है ना। अब देखो कितने शिव के मंदिर हैं, तो सबसे बड़ी तो यादगिरी शिव की होती है ना। शिव की होती है, शिव की होती है कि शिव समान की होती है? किसकी होती है? शिव समान बना कैसे? शिव की याद से बना कि कोई देहधारी की याद से बना? कैसे बना? शिव की याद से बना। तो सबसे बड़ी यादगिरी पहले पहले शिव की है। जब सोमनाथ का मंदिर बना था, है तो उसमें क्या यादगिरी दिखाई है? पत्थर का लिंग दिखाया, और क्या दिखाया? उसमें हीरा दिखाया। हीरा दिखाया, हीरो पार्टधारी की यादगार है तो पत्थर ना। तो क्या मैं पत्थर हूं? पत्थर तो नहीं हूं, परंतु जिस मुकर्रर रथ में आता हूं वो पत्थर बुद्धि आखिरी जन्म में बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि मेरे तो बच्चे आत्माएं, क्योंकि मैं तो सदा आत्मा हूं। और जो मनुष्य सृष्टि का बीज है वो क्या है? सिर्फ आत्मा रहता है इस दुनिया में बन के? नहीं, क्या बन के रहता है? आत्मा भी है तो शरीर भी है। इसलिए भक्ति मार्ग में गाया जाता है कि एक ही रूप है शंकर का, जो न कभी जिसे किसी ने मरते हुए देखा, न जन्मते हुए देखा, न उनके माँ बाप का नाम कोई बताता। तो देखो सोमनाथ का मंदिर गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? सोमनाथ। क्यों ये नाम क्यों दिया? सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा को नाथा, नाथा माने कंट्रोल किया। चंद्रमा को क्यों कंट्रोल किया है? क्योंकि वो जो चंद्रमा है ना आसमान में, उसका मिसाल दिया जाता है मन के साथ, हनुमान के साथ। तो ये मिसाल क्यों देते हैं? क्योंकि बहुत चंचल है। अभी अभी एक सेकंड में, यहां एक सेकंड में पता नहीं कहां से कहां घूम जाता है। मन घूमता है कि नहीं चारों तरफ दुनिया? हाँ, तो बताया
उस चंचल मन को नाथ लिया। तो उसकी यादगार में ये दुनिया दिखाई जाती है। ये जो दुनिया है उसका उदाहरण अश्वत्थ वृक्ष से देते हैं। किससे? अश्व माने मन रूपी घोड़ा, और इत्थ माने स्थिर कर दिया। ऐसा अश्वत्थ रूपी वृक्ष जो एक बार स्थिर हो जाता है तो उस वृक्ष में चाहे जितने भी बच्चे पैदा होते हो, कितने बच्चे पैदा होते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बच्चे जन्म लेते हैं। कहाँ लेते हैं? कौन से युग में? संगम युग में लेते हैं। अभी मानसी सृष्टि की बात है ना, कोई स्थूल बात नहीं है। तो वो अश्वत्थ वृक्ष यादगार है सोम की, चंद्रमा की। उसको नाथा गया। तो किसने नाथा? ऊपर वाले ने नाथा। अच्छा, मन को ऊपर वाला नाथता है? कैसे नाथता है? हाँ, वो तो बुद्धि को कंट्रोल करता है। इस दुनिया में नंबरवार बुद्धिमान है ना, वो नंबरवार बुद्धिमान कैसे बने? है इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली कोई आत्मा सबसे जास्ती बुद्धिमान बनती है तो उसको याद किया तो क्या बने? नंबरवार बुद्धिमान बने। हाँ, तो ये जो सोमनाथ मंदिर बनाया है वो गाया हुआ है, और बच्चों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। है क्या पढ़ा होगा? कि मोहम्मद महमूद गजनवी आया है, उसने क्या किया? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और शिवलिंग तोड़ लिया, उसमें से हीरा निकाल लिया, और जो मूर्ति थी बाजू में रखी हुई शंकर की, उसको भी तोड़ करके अपने दरवाजे पर सीढ़ियों पर डाल दिया उल्टा करके। कितनी बेइज्जती कर दी। अरे अब मेरी बेइज्जती की क्या? किसकी की है? हाँ, मैं जिस साकार मुकर्रर रथ में आता हूं उसकी बेइज्जती की। क्यों की है? उसने क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा? अरे बेइज्जती कोई क्यों करेगा? कुछ बिगाड़ा होगा कि नहीं बिगाड़ा होगा? क्या बिगाड़ा बताओ? है हाँ, है पोल पट्टी खोल दी। किसकी पोल पट्टी खोल दी? महमूद गजनवी जिसको बाप मानता था, है हाँ, मोहम्मद को, उसकी पोल पट्टी खोल दी। क्या पोल पट्टी खोल दी है? क्या पोल पट्टी खोल दी है? हाँ, मुंह में मद भरा हुआ नहीं। पोल पट्टी उनके बाप की खोल दी कि वो जब से आते हैं धर्म पिताएं, जो भी धर्म पिताएं आते हैं, उनका जो मूल बाप कौन सा है? मोहम्मद का भी बाप कौन कहेंगे? हाँ, मोहम्मद ने भी किसको फॉलो किया? इस्लाम धर्म को फॉलो किया ना पहले। हाँ,
बाद में विरोध किया। क्या मुसलमान करते क्या है? अपने बाप का भी विरोध करते। हाँ, तो सारी पोल पट्टी खोल दी कि उन्होंने क्या किया? हिंसा की, इंद्रियों से हिंसा की और हिंसा करना सिखाया सारी दुनिया को। इसलिए उन्होंने कितना भी हिंसा के आधार पर अत्याचार किया हो दुनिया में, लेकिन विश्व की बादशाही नहीं ले सकते। तो ये सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब क्या लूटा था? है क्या चीज लूटी थी? स्थूल धन संपत्ति लूट के ले गए ना, है कि वो संपत्ति लूटी जो मैं आकर के देता हूं? नहीं। तो बोलो, कोई पूछे तो तुम हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऊंटों पर भर भर करके एकदम सारा सामान ले गए। जवाहरात, पत्थर नहीं ले गए, हीरे जवाहरात, सोना चांदी सारा भर भर के ले गए। नहीं तो क्या लिया होगा? बस जो भी जवाहर है, सोना चांदी, ऊंट भर भर के ले गए। सोना भी इतना नहीं जितना जवाहरात ले गए, क्योंकि वो तो सोने से भी जास्ती महंगी चीज है ना, उठाएंगे। तो इतने तो तुम्हारे पास जवाहरात थे, है जो बाप तुमको देते हैं। अरे बाप तुमको स्थूल जवाहरात देते हैं? नहीं, तुमको तो ज्ञान रतन देते हैं। तुम जो इतने ज्ञान रतन लेते हो, धारण करते हो, तो यही ज्ञान रतन तुम्हारे स्थूल जवाहरात बन जाते। अब जो जितना धारण करे उतना प्राप्ति करे। तो बाबा तुमको किस में वजन करते हैं? वो तो जो गुरु लोग होते हैं, हीरे जवाहरातों में, सोने चांदी में, रुपया पैसों में वजन करते हैं। और बाबा तुम्हारा किसे में वजन करते हैं? नंबरवार सबका वजन करते हैं। वजन करके फिर मालाएं तैयार होती हैं। किसे में वजन करते हैं? हाँ, ज्ञान रतनों से तुम्हारा वजन करते हैं। है कि तुम कितने वजनी हो, कितना तुम्हारे अंदर ज्ञान भरा, ज्ञान रतन भरे हुए हैं। अब जो जितना ज्ञान रतन भरता है वो उतना उतना साहूकार बनता है, जन्म जन्मांतर साहूकार। ओम शांति।